गुड मॉर्निंग। अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे आपको एनोवा एनोवा वन वे डिसाइड अपन ने किया। एनोवा एनोवा में अपन ने किया वन वे क्लासिफिकेशन। ओके, वन वे क्लासिफिकेशन में क्या किया अपन ने? ये आपका लीनियर मॉडल था एल्फा आई प्लस ए जी। We estimate these parameter with the help of least square. Var I dot var minus by double dot var। फिर हम बनने निकाला yi dot var minus y double dot var plus yij minus yi dot var। इनका क्या कर दिया? सम कर दिया और स्क्वायर कर दिया। इसको क्या कहा? TSS, इसको SSC और इसको SSE। TSS SSA और E। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली इसकी। क्या है ये? TSS की क्या है? SSA की 1 और एरर की n माइनस की। टेस्ट किया हमने, टेस्ट किया, ये टेस्ट किया कि इफेक्ट्स आर इक्वल और नॉट। कौन सा टेस्ट लगाया? एफ टेस्ट MSA अपॉन MS। अब लिखो टू वे एनोवा। टू वे क्लासिफिकेशन। टू वे क्लासिफिकेशन टू वे क्लासिफिकेशन। Let A and B are two factors. A and B are two factors with P and Q levels. P and Q levels. A and B are two factors. A and B are two factors with P and Q levels. Okay. We require total PQ number of observation. PQ number of observation. जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में बताऊं आपको,
जैसे मैंने आपसे कहा, हमारे पास 4 दवाइयां हैं। सर दर्द की 4 दवाइयां हैं। अब मैंने 10 एज ग्रुप जिनका 10 साल का है उनको दे के देखी, 15 साल के को दे के देखी, 20 साल के को और 25 साल के को। तो एक तो टेस्टिंग करी, एक फैक्टर तो हमने अलग अलग दवाइयां दी। एक तो टेस्ट किया, एक फैक्टर तो ये हो गया दवाइयां, और एक हुआ एज ग्रुप, तो 2 फैक्टर हो गए। तो इसे 2 फैक्टर है तो 2 वे हो गया, है ना। यदि मैं इसको अरेंज करूं तो कैसे अरेंज करेंगे? मान लीजिए इधर पी लिया तो कितना लूं? 1 2 आई और पी। इधर क्या लिया? क्यू। 1 2 जे और क्यू। वाई 1 1 वाई 1 2 वाई आई 1 जे वाई 1 क्यू वाई 2 1 वाई 2 2 2 जे वाई 2 क्यू वाई आई 2 जे वाई आई पी 1 पी 2 पी जे पी क्यू। बना लो इसको। बना लिया। लीनियर मॉडल लिखिए। लीनियर मॉडल क्या होगा? वाई आई जे म्यू बीटा जे और ए आई जे। 2 फैक्टर है। हाँ, 2 फैक्टर है। आई गोज टू 1 टू पी, जे गोज टू 1 टू क्यू। म्यू क्या कहें? जनरल मीन इफेक्ट। एल्फा आई इफेक्ट ड्यू टू इफेक्ट ड्यू टू फैक्टर ए। इफेक्ट ड्यू टू फैक्टर ए।
इफेक्ट ड्यू टू फैक्टर ए, बीटा जे इफेक्ट ड्यू टू फैक्टर बी, ए आई जे एरर कंपोनेंट follows normal 0 sigma e square। अब किस किस की वैल्यू निकालें हम, म्यू अल्फा ई और बीटा जे। लिखो म्यू अल्फा ई एंड बीटा जे आर अननोन पैरामीटर्स। म्यू अल्फा ई बीटा जे आर unknown parameter. We estimate these parameters. We estimate these parameters. These parameters with the ने by method of, with की वजह by method of least square. We estimate these parameter by method of least square. SSC summation I summation j yij म्यू अल्फा ई बीटा जे का होल स्क्वायर। एरर की टर्म में लिख देंगे ऊपर से। क्लियर है कहां से आया है ये वैल्यू? यहां से क्या लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, SSC अल्फा ई 0 डेल SSC बीटा जे 0। इसको दो क्या लिखोगे, 2 समेशन आई समेशन वाई जे म्यू अल्फा ई बीटा जे माइनस बराबर 0। इसको किसके रेस्पेक्ट में किया, क्या आ जाएगा, हाँ इसको अल्फा के में, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। क्या आएगी इक्वेशन, वाई आई जे पी क्यू म्यू कैप प्लस, जब दो में है तो क्या लिख दो, डॉट मीन निकालते जब लिखते हैं। इसको 2 नंबर, इसको
उसको एक नंबर पहले वाले को एल फाई के रेस्पेक्ट में करो। जब एल फाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो जे पे समेशन होता है, ध्यान रखें। एक बार ऐप ऑन कर लेना, आप मोबाइल चला लेना। इसको करो, जे जे समेशन 1 to Q वाई आई जे माइनस म्यू माइनस एल फाई बीटा जे -1 बराबर 0। करेक्ट है। हाँ हाँ, जब आई के रेस्पेक्ट में करें तो आई तो सब जगह हट जाएंगे, जे पे आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, बाई आई जे प्लस हो जाएगा, जे पे सम कर दिया सिर्फ। यहाँ जे नहीं है तो क्यू आ गया, यहाँ जे नहीं है क्यू आ गया, यहाँ जे है तो समेशन आ गया। आई का मतलब 1 to P पे हो रहा है, जिस पे वैल्यू होगी उसमें तो वैल्यू आएगी नहीं ना। दूसरे वाले का करो, इसका क्या लिख दोगे, ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें। करेक्ट है, लिखें, नोट कर लिया। लिखो, इनमें कंडीशन लगा दें।
if summation alpha I summation बीटा जी, इनको क्या मान लें, जीरो मान लें। इनको जीरो मान लें तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या रह गई, क्या कहोगे इक्वेशन 3 में, बताओ। समेशन आई समेशन बाई आई जे म्यू कैप, आगे की टर्म जीरो, तो म्यू कैप बराबर क्या आ गया, आई का भी मीन है और जे पे भी मीन है, तो इसको वाई डबल मीन है ना। तो ये अपना इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 4 में क्या लिख रहे हैं, समेशन वाई आई जे क्यू म्यू कैप प्लस तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, ये रह जाएगी, ये तो समेशन है, ये जीरो हो जाएगा, ये रह जाएगा, तो क्या आ जाएगा, क्यू एल्फा आई तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो 1/, सही है, किस पे, समय जे पे, तो जे पे डॉट आई डबल डॉट बार, इक्वेशन नंबर 7 फ्रॉम इक्वेशन 5 लिखो क्या होगा, क्या लिख दोगे, समेशन आई गोज टू 1 टू पी, पी प्लस पी बीटा, ऐसे लिख दूंगा इसको, बीटा के डैश बराबर वाई, ऐसे लिख सकते हैं।
6 7 और 8th से फर्स्ट में रख दें वैल्यू, फ्रॉम 6 7 and 8 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या आ जाएगा? वाई आई जे वाई डबल डॉट बार वाई आई डॉट बार माइनस वाई डबल डॉट बार वाई डॉट जे बार माइनस वाई डबल डॉट बार प्लस इसकी वैल्यू बैलेंस करके निकालो, ई आई जे की वैल्यू बैलेंस करके निकालो। वाई आई जे माइनस वाई आई डॉट बार वाई जे, ये आएगा कि बैलेंस में वाई आई जे आई डॉट बार जे डॉट बार प्लस वाई डबल डॉट बार। करेक्ट है क्या? इक्वेशन नंबर 9 या 8? 9। इसको इसको मत लिखिए 9, इसको लिखिए अगली वाली को, वाई आई जे वाई डबल डॉट बार वाई आई डॉट बार वाई डबल डॉट बार वाई जे बार वाई डबल डॉट बार प्लस वाई आई जे वाई आई डॉट बार वाई डॉट जे बार प्लस वाई डबल डॉट बार। इसको डाल दीजिए इक्वेशन। लिखो समिंग ओवर बाई आई एंड जे, summing over I and j in equation I and j in equation में लिखो squaring and square and summing equation 9 and product is vanish, squaring and summing over I and j in equation 9 and product term is vanish। प्रोडक्ट टर्म इज वेनिस। क्या हो जाएगा?
इसको बोलते हैं TSS। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, इसमें क्यू नहीं है, देखो ये क्यू पे डॉट है तो यहाँ क्यू लिख सकते हैं बाहर, यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है आपका TSS, ये SSB और ये SSC। करेक्ट। इसी का अगला पॉइंट, इसी का ही पॉइंट लिखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल की कितनी रही? कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? एन क्या है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी, PQ -1 फैक्टर ए की P-1 फैक्टर बी की Q माइनस एरर की P-1 Q-1। इसमें से इनको माइनस करोगे तो क्या रहेगा, टोटल में से टोटल कितनी है, PQ-1 माइनस P+1 माइनस Q प्लस PQ माइनस P माइनस Q प्लस, क्या कॉमन लो, क्या 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 क्या, एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। नोट कर लिए? इसे लिखो, मीन सम ऑफ स्क्वायर। मीन सम ऑफ स्क्वायर, MSA, जो होता है SSA अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। MSB क्या ले लें, SSB अपॉन Q-1 और ये क्या, MSE SSE अपॉन उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, P-1 Q-1। ओके, उससे आगे डालिए, हाँ, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ
हाइपोथेसिस। अल्फा 1 अल्फा 2 कितने के सारे जो ए फैक्टर है उनके जितने भी लेवल हैं उन सबके इफेक्ट इक्वल हैं। ओके, H1 क्या लें? करेक्ट है। एक्सपेक्टेशन ऑफ MSA बराबर सिग्मा ई स्क्वायर प्लस क्यू सिग्मा अल्फा स्क्वायर। सिग्मा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन P माइनस 1 समेशन I गोज टू 1 टू P अल्फा I माइनस अल्फा बार का स्क्वायर। और अल्फा बार इज इक्वल टू 1 अपॉन P समेशन I गोज टू 1 टू P अल्फा I। इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू MSA, तो एक टर्म तो सिग्मा ई स्क्वायर प्लस क्यू एक एल्फा का वेरिएंस इसके बराबर है। जो एल्फा है वो किसके बराबर है? ये वेरिएंस इसके बराबर है ए का, वो इसके बराबर है। हाँ, याद कर लें, सॉल्व करने के लिए आता नहीं है, ऑब्जेक्टिव है तो अपन को वैसे यदि आप डेरिवेशन में निकालेंगे तो ये प्रूव होता है। डेरिवेशन में हम प्रूव करना चाहें तो ये प्रूव होता है ना, क्योंकि अपने यहाँ ऑब्जेक्टिव है, ऐसी डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है। MSE सिग्मा ई स्क्वायर अंडर H0 MSC MSE इज इक्वल टू सिग्मा ई स्क्वायर, इसको 0 मान लिया। अंडर H0 ये वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है हमेशा। ओके, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अंडर H0, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अंडर H0। MSA अपॉन MSE F follows P minus 1 P minus 1 Q minus 1। F calculated F tabulated, क्या करें? रिजेक्ट H0। करेक्ट है।
ऐसे ही फैक्टर बी को टेस्ट करो। सिमिलरली फैक्टर बी को टेस्ट करो। एच ओ बी, एच ओ बी क्या कहोगे? बीटा क्यू। एच वन बीटा क्या कहेंगे? बीटा वन, बीटा टू, बीटा क्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एमएससी क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एमएसबी क्या होगा? सिग्मा ई स्क्वायर प्लस पी सिग्मा बीटा स्क्वायर। सिग्मा बीटा स्क्वायर क्या निकालेंगे? 1 अपॉन क्यू माइनस वन समेशन बीटा जे माइनस बीटा बार का होल स्क्वायर। बीटा बार क्या निकालेंगे? 1 अपॉन क्यू बीटा जे। expected value of MSB, expected value of MSE is equal to sigma E square. अंडर एच नॉट हमेशा ये क्या होंगे? बराबर होंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अंडर एच नॉट क्या ले लो? एफ ऑफ बी क्या लिखें? एम एस बी अपॉन एम एस ई, एम एस बी अपॉन एम एस ई। और क्या देखूं ऐप में? और क्यू माइनस वन। वही वाली चीज। इफ एफ कैलकुलेटेड, एफ टेबुलेटेड, रिजेक्ट एच नॉट बी, एच नॉट बी। एक्सेप्ट एच नॉट बी। ठीक है, एन ओवर टेबल बनाओ नीचे। क्या बनाना है? एन ओवर टेबल। पहला कॉलम लिखो सोर्स ऑफ वेरिएशन, दूसरा कॉलम फ्रीडम, तीसरा अगला मीन सम ऑफ स्क्वायर, अगला वेरिएंस रेशो। यहां पर
फैक्टर ए फैक्टर और टोटल वैल्यू डालो। क्या आगे पहले में P-1 और ये क्या हो गया SS A SS B SS ये करेक्ट। ये क्या ले लें MSC क्या हो जाएगा SSC अपॉन P-1 MSB SSB अपॉन MSE बराबर F of A MSA अपॉन MSE FB बराबर MSE। ये आपकी एनोवा टेबल हो गई है ना। कल इसमें एक चीज रही है इंट्रैक्शन और रही है एनोवा में है ना, जिसको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल वाला। ये कौन सी इफेक्ट वाला था फिक्स इफेक्ट। ये फिक्स इफेक्ट मॉडल था एक रैंडम इफेक्ट मॉडल। तो कल डिस्कस करते हैं उसको। वो कल कल क्वेश्चन भी लिखा देंगे न्यूमेरिकल आता है इसमें।